इट इज़ अ ग्रेट इवेंट, बहुत अच्छी गैदरिंग हुई है एंड वी आर ग्लैड दैट हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके बच्चों की याद में इतना बड़ा इवेंट कराया मोदी जी ने. वी आर हैप्पी एंड प्लीज्ड एंड रियली थैंक टू एवरीवन हु आर कमिंग हियर, जो एक्चुअली यहाँ पर आके हमारे मेमोरी रखते हैं. हाँ बिल्कुल, मेमोरी को रिक्रिएट कर रहे हैं एंड इस बाल दिवस को इतना ह्यूज लेवल पर कर रहे हैं. वी आर ग्लैड हियर. थैंक यू सो मच. मैम आप क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से आज उनके शहीदी को याद किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है मैम. ऑब्वियसली बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट है, स्पेशली सिख्स के लिए, लेकिन सिख्स के साथ साथ आई थिंक हिंदूज़ के लिए भी बहुत अच्छा मोमेंट है ये, बिकॉज उन्होंने जो भी कुर्बानियाँ दी हैं वो हम सबके लिए दी हैं. दैट इज़ वाई हम लोग आज यहाँ पे खड़े हो पा रहे हैं. सो वेरी प्रेशियस मोमेंट फॉर अस. थैंक यू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया कि आज पूरा हिंदुस्तान अब से वीर बाल दिवस के रूप में इन्हें याद करेगा? बहुत अच्छा लग रहा है मैम. एक बहुत अच्छी चीज़ की है उन्होंने. इस चीज़ को हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि आज तक इस चीज़ को इतना आइडेंटिफाई नहीं किया जा पा रहा था. सो अब अगर हुआ है उस चीज़ को, तो हमारे आने वाली जनरेशन को भी पता चलेगा कि किस चीज़ के लिए आज हम लोग खड़े होते हैं, क्यों हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं. सो वेरी नाइस. पूरे हिंदुस्तान की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? आखिरी सवाल. बहुत अच्छा मैम. सबको यही बोलना चाहूँगी कि हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे प्राउड मोमेंट की तरह याद रखना चाहिए और हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे. हमारे को अपना हिस्ट्री याद रखना बहुत ज़रूरी है. मुगल कर ली बहुत ज़्यादा, अब कुछ और हिस्ट्री भी याद करने की ज़रूरत आ गई है. सो थैंक यू. इनका कहना है कि मुगल हिस्ट्री अब नहीं याद करना है, अब जो हिस्ट्री है वो क्रिएट हो चुका है और आने वाले समय पर भी इसी तरीके से बलिदान दिवस को याद किया जाएगा. मैम आप क्या कहना चाहेंगी? Ma'am, we are really grateful to the entire DSGMC that they have called upon us and they have enlightened everyone about the sacrifices that the Char Sahibzadas have made towards the Sikh history. And What do you want to comment about Narendra Modi ji? He's a visionary prime minister who has helped the entire nation and has brought the entire nation to the forefront and and in front of entire globe to the place we are standing today. We have achieved that level that the entire globe is appreciating us and the efforts that he has put in towards the Thank you so much for speaking. और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं. मैम क्या जिस तरीके से आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, वीर बाल दिवस मना रहा है? हाँ जी मैम, ये बहुत ही सिखों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे हमारे गुरुओं के बच्चों ने, साहिबजादों ने कुर्बानियाँ की हैं, तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है. और जैसे ही ये हमारी जो दिल्ली की गवर्नमेंट है या बीजेपी सरकार है या नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे सिरसा जी हैं, जो जैसे सिक्की को आगे लेके जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत एक अचीवमेंट की बात है और हम सब इनके साथ हैं और हम यही चाहते हैं इसी तरह हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाए. बोले सोनेहाल, सच श्री अकाल. आप क्या कहना चाहेंगे? वीर बाल दिवस जिस तरीके से पूरा देश आज मना रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. बच्चों को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. हम कॉलेज की तरफ से आए हैं एंड इट्स बीन अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस. मतलब किड्स आर लर्निंग अ लॉट अबाउट आवर छोटे साहिबजादे जिन्होंने अपनी उनकी शहादत को याद करना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. मैम क्या कहना चाहेंगी नरेंद्र मोदी के लिए जिन्होंने इस बात की जानकारी दी कि आज से अब पूरा देश 26 दिसंबर को वीर जी को याद करेगा, उनकी शहादत को याद करेगा? हम हमारे ये रिलीजन के लिए बहुत बहुत प्राउड डे है. इट्स अ डे टू बी रिमेंबर इन द हिस्ट्री. तो थैंक यू टू मोदी जी कि वो आए और उन्होंने इतना अच्छा मतलब ये सेलिब्रेशन करवाया. ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग. बिल्कुल, हम सब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन दे रहे हैं और मतलब कि छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से शहीदी दिवस को हम चाहते हैं कि भारत में सब तक ये बातें पहुँचे और हर बच्चे के अंदर ये जज्बा हो कि देश के लिए किस तरह से या और हाँ जी, किसी भी उस टाइम भी मतलब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को बचाने की बात होती थी ना, कि किसी को आप फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो हम सबको डेमोक्रेसी को ज़रूर ज़िंदा रखना है, यही जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया कि आज 26 दिसंबर को हर साल पूरा हिंदुस्तान वीर जी को याद करेगा, उनकी शहीदी को याद करेगा. बहुत अच्छा ही उनकी शहादत को याद किया जा रहा है. सर, पूरा देश आज कहीं ना कहीं फख्र महसूस कर रहा है. इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? हम तो इसको बहुत अच्छा मान रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा उपराला किया जिससे हमारे इतिहास को सारी को दुनिया को पता चल रहा है. हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का. और सर, जिस तरीके से पूरे देश को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? और पहले के
समय हम देखते थे कि कहीं ना कहीं देश के बारे में सोचने में कोई एक क्षण भी नहीं लगाता था और जिस तरीके से अपनी शहीदी देता था, आज आप पूरे हिंदुस्तान को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री को इन्होंने बहुत मतलब गलत प्रेजेंट किया। जो भी पिछले हमारे नेता थे उन्होंने सिर्फ एक मुग़ल बादशाहों के बारे में बताया जिनके कोई अच्छा काम नहीं किया, और हमारे इतिहास को जो छुपाया गया, सिख इतिहास को छुपाया गया, महाराणा प्रताप जी के इतिहास को छुपाया गया, सब कुछ छुपा के मतलब जिनकी शहादत, जिनके बलिदान से देश चल रहा है, उनको सबको छुपा के सिर्फ मुग़ल इतिहास को बताया गया। यहाँ पे जो औरंगजेब रोड है और बाबर रोड है, पर सिख इतिहास का, महाराणा प्रताप का किसी का भी रोड नहीं बना हुआ। हम इसको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को। नरेंद्र मोदी जी को भी ये धन्यवाद दे रहे हैं, उनके नेतृत्व से ऐसा हो पाया है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है उनकी शहीदी को याद किया जा रहा है, 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा यार। पूरे हिंदुस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, हमें आके बहुत गर्व महसूस हुआ है। सबको यहाँ आना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए शहादत। आप क्या कहना चाहेंगे, आज पूरा हिंदुस्तान शहीद वीर दिवस मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों के शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। तो दुनिया में मैसेज जा रहा है कि सिख धर्म के बारे में इंफॉर्मेशन भी जा रही है, जो आगे जाके बेनिफिट भी करेगी, हर जगह पहचान बनाएगी सरदारों के बारे में, और जो जोक्स बनते थे उनके लिए भी इफ़ेक्ट करेगी कि लोगों का माइंडसेट क्लियर होगा आगे जाके। बस नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब पूरा हिंदुस्तान 26 दिसंबर को वीर शहीद दिवस के नाम से मनाया जाएगा, उनके बेटों की याद में। बहुत बढ़िया काम किया जी, बहुत। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया काम है। बहुत बढ़िया काम है, ठीक है। हाँ जी। तो नरेंद्र मोदी जी को एक जरूर प्रार्थना करेंगे, जो हमारे गुरु, हमारे अकाल तख्त वगैरह जो कह रहे हैं कि इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके साहिबजादा बाल दिवस रखा जाए, साहिबजादे बाल दिवस, साहिबजादा शहीदी दिवस लिखा जाए, बाल दिवस ना कह के, क्योंकि हमारे बाल नहीं थे, ये हमारे बाबा थे। ठीक है, थोड़ी सी ये बेनती है, बाकी तब भी हम उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। अच्छा, आपके हिसाब से इसका जो नाम है वो बदल के साहिबजादा शहीद दिवस रखना, हमारे जो बड़े अकाल तख्त जथेदार जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको माना जाए और साहिबजादा शहीदी दिवस किया जाए, उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया जाए। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ज़रूर हम ये कोशिश करेंगे। आज बहुत अच्छा हुआ है शहीद दिवस, और एक और काम है, इन्होंने बहुत लेट कर दिया मोदी जी ने, बहुत लेट हो, 2:30 बजे बच्चे आए हैं सुबह बैठे हुए, अभी तो उन्हें कुछ चाय पानी का इंतजाम ही नहीं है, पानी का इंतजाम है। अच्छा, दिस इज़ होपलेस, इसमें तो बहुत ज़्यादा तंग होना पड़ा सब बच्चों को। पास दिए, पास की जगह नहीं बैठने की, ना अंदर जाने में नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा सरदार जी, ये भी बताइए, आज जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान शहीदों को याद कर रहा है, हमारे साहिबजादों को याद कर रहा है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो किया उन्होंने अच्छा किया, थोड़ा कसर रह गई है। जी, क्या रह गई है वो? बोल दिया मैंने। अच्छा, और पहले ही बोल दिया मैंने। हाँ। वो कसर रह गई है। अच्छा, पहले इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया था प्रोग्राम, वो बहुत अच्छा, बेस्ट था। अच्छा। ये तो प्लस पूरा बस। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सत श्री अकाल। आगे आते हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? शहादत को जो याद किया जा रहा है। हाँ, शहादत को याद किया जा रहा है। जो 2 साहिबजादे थे, उन्होंने मतलब अपनी जान की परवाह किए बिना सिख धर्म को बचाया और अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। और उनकी उम्र कितनी छोटी थी, पर उनमें इतना हौसला था कि उन्होंने मतलब अपनी शहादत से हमारे आज देश को आज़ाद किया है उन मुग़लों से। बहुत ही बढ़िया उनकी शहादत है, उनको हमें नमन करना चाहिए, और उनके लिए आज एक दिन चुना गया है, उनको हमेशा याद रखें लोग। इस वजह से हमें उनके लिए मतलब उन्हें याद रखना चाहिए अपने दिलों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि जो हमारे मतलब जो कि योद्धा थे पुराने, जिनको लोग भूल चुके हैं, उनके बारे में दोबारा हमें बता रहे हैं, और उनको फिर से आगे ला रहे हैं, ताकि जो आज के नई जनरेशन है, आज की यूथ है, उन्हें हमारे इतिहास चले, और उनको मतलब ये इस चीज़ से जागरूक हो कि मतलब हमें अपनी भूलनी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि इसे ही प्रेजेंट और हिस्ट्री कभी भूलना नहीं चाहिए। हिस्ट्री कभी कहना है कि इतिहास को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से शहीद बाल दिवस मनाने का ऐलान किया पूरे हिंदुस्तान में, इसके लिए प्रधानमंत्री को भी कहीं ना कहीं धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं साहिल जोशी, दिल्ली से। ठीक है साहिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और भी लोग मौजूद हैं, बातचीत करना चाहेंगे और देखेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने,
वीर बाल दिवस आज पहली बार हो रहा है और आगे भी ऐसा होना चाहिए। उन्होंने जो गुरु तेग बहादुर साहब जी के गुरु प्रकाश पुरब पे किया, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब पे किया, सब कुछ बहुत अच्छा किया और उनको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक है, उन्होंने बलिदान दिया था सिक्की के लिए, तो उनका तो कोई देना दे ही नहीं सकते हम लोग। उनसे हमने सीख लेनी है कि जिस चीज़ पे उन्होंने कंसंट्रेट किया, जिस चीज़ को लेके धर्म के नाम पे, वो नहीं छोड़ना। बस हमने यही सीख लेनी है और हम भी यही चाहेंगे कि हम भी वही सीखें, हम अपने बच्चों को भी वही सिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था कि आज वीर बाल दिवस के रूप में पूरा हिंदुस्तान इसको मनाएगा, इसको याद करेगा। अगर ये इनिशिएटिव उनकी तरफ से लिया गया है, वैसे भी देखा जाए कि इतने बड़े स्टेज पे वो प्रोग्राम लेके आए हैं और ये बताने की उनकी जो भी जितना भी उनका इतिहास है उसको लेके जाया जाए, तो अच्छी बात है कि वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया इसको, तो उसके लिए हम लोग उनका थैंक्स करते हैं। ठीक है। को किस तरीके से याद करना चाहेंगे? आज पूरा देश उनके बलिदान को याद कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने जिस तरीके से अपनी बलिदानी बलिदान तो नहीं दिया, ये बोले, ये बताएंगे क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, ये बलिदान भी दिया, शहीद भी हुए हैं, बलिदान ठीक है ना। ये जो आज का प्रोग्राम चल रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, ये पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हो रहा है। इतनी सरकारें आई हैं, किसी ने इसको इसका बेनिफिट नहीं दिया, जो कि सभी इस शहादत को जानते हैं। चलो आज देर आए दुरुस्त आए, जो भी आज हो रहा है बिल्कुल अच्छा हो रहा है, ठीक है ना जी। चलो वो बात की बात है कि अगर ये कर रहे हैं, ठीक बिल्कुल कर रहे हैं, होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जो भी सरकार ने जिसने किया वो उसको मिलेगा। सर, आज पूरा देश जिस तरीके से शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान की आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मिलेगा इससे? मैं तो यही कहता हूँ कि सभी बच्चों को अपने देश प्रति, अपने धर्म प्रति पक्का रहना चाहिए, ठीक है। लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। धर्म सभी सत्कारयोग हैं, सभी रिस्पेक्टेड हैं, कोई माड़ा नहीं, कोई ठीक है। सरदार जी, ये भी बताइए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि हर साल अब पूरा हिंदुस्तान 26 दिसंबर को वीर जी को याद करेगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम पहले तो खाली फतेहगढ़ साहब सरहंद तक सीमित था, खाली पंजाब में। कुछ ही लोगों को, सिर्फ सिख समुदायों को सिर्फ पता था, सिर्फ सिखों को जानकारी थी। अब इस माध्यम से सारे वर्ल्ड में कहीं भी एक तो ये पता चलेगा कि ये निष्काम है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं था शहीदी के पीछे। ये आप अपने धर्म की आज़ादी के लिए था। किसी भी धर्म में रहो, आज़ादी से रहो, किसी को ज़बरदस्ती आप दीन जो वह मनवा नहीं सकते। ये मैसेज जाएगा अपने अपने धर्म में, सभी को प्यारा धर्म, उसी में रहें, इज्जत करें सभी की, बस। थैंक यू। करें सबकी। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि इज्जत सभी धर्मों की जानी चाहिए, इससे यही इनका संदेश है। और भी लोग मौजूद हैं। सरदार जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने बलिदान दिया और कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रहा है कि उन्होंने अपने धर्म को नहीं बदला और अपना बलिदान देश के लिए कहा। बलिदान के बारे में उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बलिदान दे दिया। चारों गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादे थे, चारों ने भी अपनी कौम के वास्ते, सरबत के भले के वास्ते अपनी शहीदी दे दी। मतलब किसी चीज़ से वो घबराए नहीं, हाँ, डरे नहीं। उन्होंने अपनी कौम के लिए अपना सारा कुछ बलिदान कर दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने।
हाँ जी। प्रधानमंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब पूरे हिंदुस्तान में इस दिन को उन्हें याद करने के लिए मनाया जाएगा। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जी। क्योंकि ये हमें पता था, हमारी कम्युनिटी को पता था कि हमारे गुरुजी के साहिबजादों ने क्या किया है। आज इंडिया में कहीं भी आप जाओगे, वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे, तो कन्नड़ में होगा, कोई असामी से होगा, उसको ये पता लगेगा कि साहिबजादों ने क्या कुर्बानी करी है। और पूरे हिंदुस्तान को नहीं, और वर्ल्ड में जाएगा। जब नेशनल डे होगा तो वर्ल्ड में पता चलेगा, तो सबको पता चलेगा कि किसके लिए किया है। हमारे लिए किया, अपने लिए नहीं किया। और जहाँ मैं साहिबजादों को नमन करता हूँ, वहाँ मैं उनकी दादी अम्मा माता गुजरी जी को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी। और सर ये भी कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने उनके साथ धोखा किया था, तो उनकी जो दादी थी गुजरी देवी जी, वो रात भर बलिदानों के शौर्य की गाथा सुनाती रह गई, और इसी वजह से आज साहिबजादों ने अपनी कुर्बानी दे दी। उन्होंने एक जरा भी नहीं सोचा। ऐसे है, माता गुजरी जी जैसा तो कोई है नहीं, जिनका पति भी शहीद, जिनका पुत्र भी शहीद और उनके पोते भी शहीद। सबसे बड़ी कुर्बानी मैं समझता हूँ कि उन्हीं की है, माता गुजरी जी की है। और बच्चों को शिक्षा पहले माँ देती है, अगर माँ नहीं है तो दादी अम्मा देती है। तो बच्चों को उन्होंने माँ की तरह पाला, क्योंकि छोटे साहिबजादे की जो माता जी थी उनकी डेथ हो गई थी, तो दादी अम्मा ने ही बच्चों को पाला था और उनको शुरू से ऐसी ही शिक्षा दी कि वो अपने धर्म में पक्के रहे। और मैं सबसे अपील भी करता हूँ कि कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला वो अपने धर्म में पक्का रहे, ये मेरी उनसे भी धर्म के लिए पक्का रहे, यही आप संदेश देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, अपना धर्म सभी को प्यारा है, चाहे कोई भी किसी भी कम्युनिटी से है, उसको अपने धर्म में पक्का रहना चाहिए। हम सबकी इज्जत करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये नेशनल डे घोषित किया है, और मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं जो इस बात को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मीडिया के बिना बात नहीं चलेगी। तो आप सबका भी धन्यवाद है, और पूरी टीम जो यहाँ काम कर रही है उनका भी धन्यवाद है, जो इस पार्टिसिपेट करने आए हैं यहाँ। बस इतना। ठीक है सरदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ। आपको बता दें कि लगातार आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, और पूरा देश आज जिस तरीके से गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने देश के लिए अपनी बलिदान दिया, अपनी शहीदी दी, उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। और इसी वजह से आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुँचे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज जाए कि किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। शायद पहले की सरकारों ने ये काम नहीं किया, लेकिन सरकार, मोदी सरकार जब से आई है, यहाँ के सरदार का कहना था, यहाँ के सिखों का कहना था कि मोदी जी के आने के बाद ये संभव हो पाया है। तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद। उन्हें आज पूरा देश याद कर रहा है, शहीदों को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने धन्यवाद किया। तो ये थे हमारे साथ। आपको बता दें, लगातार आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइए। एक बार फिर से शहीदों को शत शत नमन।